मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। 30 दिन के रोजे रखने के बाद ये त्यौहार आता है और ये अल्लाह ताला की तरफ से खास इनाम होता है। आज हमने यहाँ पर दुआ की है जामा ईद के अंदर पहुंचकर कि अल्लाह ताला हमारा मुल्क खूब तरक्की करे और जिस तरह से जो हमारी सदियों साल पुरानी हमारी जो गंगा जमनी तहजीब भाईचारा है, अल्लाह ताला वो हमेशा कायम दायम रखे। और रही बात यह कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की, हम उनके लिए भी हमने दुआ की है कि अल्लाह ताला उनको भी खूब से खूब जो है अल्लाह ताला उम्र बरकत दे और उनको सेहत अता फरमाए। सौगात मोदी करके किट दे रही है मुसलमानों के लिए रमजान में, इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये वजीर आजम साहब की तरफ से बहुत अच्छा कदम है सौगात ईद का और हम इस चीज़ की जो हम बहुत ज़्यादा सताइश करते हैं और हम ये चाहते हैं कि आने वाली जो ईद उल अज़हा है इस मौके पर भी जो सौगात ईद लेकर आए और ये वाकई बहुत अच्छा कदम है और पूरा मुस्लिम समुदाय जो पूरा मुस्लिम कम्युनिटी इस चीज़ की सराहना करता है। और मैं समझता हूँ जो आज के हालात जो वाकई बहुत ज़्यादा पसमानदगी से दो चार मुसलमान हैं, उनकी कहीं ना कहीं इस सौगात मिलने के बाद जो मुसलमान जो बहुत अच्छी तरह से ईद जो सेलिब्रेट कर पाएंगे और हम वजीर आजम का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करें, आपने नहीं बांधी काली पट्टी। देखिए, वजीर जो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से खास अपील की गई थी, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ गैर ज़रूरी था और इन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस तरह से एहतजाज करना है वो और दूसरी शक्ल में करे। लेकिन ये ईद के मौके पर जो आज सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग खुशियां मनाने के लिए आए हैं, ना कि हम लोग जो है एहतजाज करें या फिर हम लोग काली पट्टी बांधकर जो इस तरह से करें, ये चीज़ गलत पैगाम जाता है। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। आज ईद की नमाज आप लोगों ने अदा की है, क्या दुआ मांगी है आज? हमने पुरसुकून के लिए दुआ मांगी है और जो हमारा जो बिल का वो चल रहा है, आप काली पट्टी बांधकर भी आए हैं देखते हैं। हाँ, ये अमेंडमेंट बिल के विरोध में हमने बांधे हैं, जो कानून के साथ छेड़छाड़ करी जा रही है। विधानसभा हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो बना हुआ विधान वो है संविधान, कंफ्यूज हो गया बोल रहा। मोहम्मद यासिर नाम है। काली पट्टी बांधकर आज आप लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं नमाज के वक्त, जो ऐलान किया गया था काली पट्टी बांधे वक्त वोट के लिए, क्या कहेंगे? हमने तो पुरसुकून तरीके से इसको एहतजाज को अपने जाहिर करने के लिए इस काली पट्टी को बांधा है, जो जमीयत उलमा हिंद के जरिए हमें इन्फॉर्म किया गया था कि हमें इस तरीके से करना है और हमने अपने देश की तरक्की के लिए, मोहब्बत भाईचारे के लिए दुआ करी है लोगों के। और क्या विरोध है वक्त बिल से आपका? हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो वक्फ की गई हैं हमारे बुजुर्गों के जरिए, उसमें छेड़छाड़ की जा रही है। बस इसी के लिए विरोध कर रहे हैं कि उसमें छेड़छाड़ ना करें। सरकार से हम अपील करते हैं। के लिए है, महिलाओं की भलाई के लिए है, क्योंकि कुछ लोग वक्फी संपत्तियों को गलत उपयोग कर रहे थे, सरकारी देखरेख में रहेगी तो गलत उपयोग बंद हो जाएगा। ये तो अब भी सरकार के देखरेख में है, ऐसा तो नहीं है सरकार के देखरेख में नहीं है। और गलत संपत्ति का गलत उपयोग तो किसी ने भी नहीं करा। ज्यादातर मस्जिदें हैं इसके अंदर, वक्फ के अंदर ज्यादातर मस्जिदें हैं, तालीम की जगहें हैं, इबादत गाहें हैं, बहुत सारी जगहें। ऐसे तो सामने आया था कि कई हजारों करोड़ की जमीन का गबन कर लिया गया, जो वक्फ बोर्ड की जमीन थी उसका गलत इस्तेमाल किया गया था, तो उससे उन चीजों को तो रोक लगेगी इस amendment में। नहीं तो रोक तो गबन कौन करेगा? गबन जो भी कराता है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही हो सकता है ना, कोई अपने आप तो गबन कर नहीं सकता इस जमीन को। वक्फ की हुई जमीनें हैं, सबकी रजिस्ट्रियां हैं, गवर्नमेंट के पास हैं, सब गवर्नमेंट इसमें, गवर्नमेंट का भी इसके अंदर इंटरफेरेंस है, ऐसा नहीं है कि उसमें इंटरफेरेंस ना हो। तो गवर्नमेंट तो खुद देख रही है इसको, मगर इसको पूरे तरीके से अपने हैंड में लेना सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही, हमारे आलिमों को पसंद नहीं आ रही। तो बस इसी के लिए एहतजाज कर रहे हैं, छोटा मोटा जो भी है पुरसुकून तरीके से कर रहे हैं, काली पट्टी बांध रहे हैं। किसी तरीके की कोई इसके अंदर बहस या बदतमीजी नहीं है कहीं पर भी। जो हमें तलकीन की गई थी हम उसी के ऊपर अमल कर रहे हैं। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत खुशी का माहौल है। हम लोग सब खुशी से माहौल है। ईद मुबारक आपके जितने भी देखने वाले, चाहने वाले सबको ईद मुबारक। हमारी तरफ से ईद का माहौल है, सबको खुशी है। क्या दुआ किया अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला से यही दुआ किए हैं कि जितने भी मुसलमान और जितने भी हिंदुस्तान के शांति के लिए, जो इस माहौल में जिस ये माहौल जो चल रहा है, इसमें अमन शांति रहे, आराम से सब लोग सही सलामत रहे, जो माहौल दंगाई जो मामला थे सब सही सलामत रहे। बस यही दुआ के अल्लाह से। प्रधानमंत्री के नाम पर एक किट भी दी जा रही है सौगात मोदी करके, इस पर क्या कहेंगे? अब इस पे क्या कहेंगे, अब वो जो कर रहे हैं बेहतर करे, बस यही कहेंगे जो काम करे बेहतर करे, दो तरीके का काम ना करे, एक तरफा काम ना करे। जो करे हिंदुस्तान के लिए बेहतर के लिए काम करे, ना कि एक तरफे काम करे, लोगों से एक खास मेंबर के लिए काम करे, खास करके ना काम करे।
क्या नाम है आपका? हाय, मैं विकास हूँ। विकास, आज आप यहाँ पर आए हैं, ईद के मौके पर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं पहली बार आया हुआ हूँ किसी मस्जिद में और मुझे यहाँ के बहुत कुछ सीखने को मिला है। सबसे जो बड़ी सीख है वो है कि टॉलरेंस। हम एक साथ में यहाँ पे आते हैं, एक दूसरे से काफी कुछ सीखने को मिलता है। ये मेरे लिए बहुत एक नया एक्सपीरियंस है। फर्स्ट टाइम आप आए हैं? या फॉर द फर्स्ट टाइम। दुआ की है आज? हाँ, मैंने की है, बहुत की है कि हम ऐसे हमेशा साथ में रहें, एक दूसरे को ऐसे खुश देखें, हमेशा ऐसे साथ में चीजें करें। कम्युनिटी में बहुत अच्छी चीजें होती हैं, अगर हम कुछ साथ में करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आगे का फिर आज पूरे दिन में क्या दिनचर्या होगी? ईद की सेवैयां खाने को मिलेगी? यहाँ से जाने के बाद से हम बस वही प्लानिंग कर रहे थे कि हम तो साथ में बैठेंगे। अब क्योंकि थोड़ा हमारा नॉन वेज का हो जाता है, तो हमारे दोस्तों ने हमारे लिए वेज का प्रबंध किया है, उनके लिए नॉन वेज का है, तो बस हम साथ में बैठ के खाते हैं। वो बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो क्या मैसेज देंगे आप? मैं यही कहूंगा कि आप लोग सबसे मिलो जुलो, सबके रिलीजन्स को एंजॉय करो, सबके फेस्टिवल को एंजॉय करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने पहली बार इफ्तार किया 1 महीने पूरे अपने दोस्तों के साथ, और जो मुझे जो मजा आता है उसमें किसी चीज में नहीं आता। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीकी है और मैं अभी JNU में MA पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ। JNU में आप हैं, आज ईद के मौके पर यहाँ पर मौजूद है जामा मस्जिद में, कैसा लग रहा है, क्या संदेश? ये मेरे को दिल्ली में अभी लगभग 1.5 साल हुआ है और ये दूसरी दफा है कि मैं यहाँ पर जामा मस्जिद में आ रहा हूँ नमाज, ईद की नमाज के लिए। लास्ट टाइम भी आया था। जामा मस्जिद में आके सबसे बड़ी चीज ये लगती है कि यहाँ पर कई कम्युनिटी से आते हैं। इवन मेरे साथ जो आए वो एक हिंदू भी है और कुछ क्रिश्चियंस भी आए हैं, तो मतलब एक तरीके का भाईचारा जो यहाँ पर कुल मिला के भाईचारा, ब्रदरहुड, हार्मनी का जो मैसेज आता है, तो ये जामा मस्जिद से है। आज अपील भी की गई थी जमीयत उलमा हिंद की तरफ से कि वक्फ बोर्ड का जो भी लोग अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं, काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करें, इस पर आपके क्या विचार है? मेरे हिसाब से ये जो मैसेज दिया गया है कि काली पट्टी बांध के नमाज अदा करें, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ने का कोई मतलब कि सेंस नहीं बनता है। रादर कि हम नमाज जैसे पढ़ी जाती है डेली और हमेशा रोज, उसी तरीके से पढ़ी जानी चाहिए, ना कि काली पट्टी पहन के नमाज पढ़ी जानी चाहिए। मैंने अल्लाह से सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए दुआ किया कि उनकी सेहत सही सलामत रहे। उसके बाद मैंने दुआ ये की कि देश में जितने भी गरीबी वगैरह है और जितना भी हिंदू मुस्लिम में ये सब लड़ाई झगड़ा रायट्स हो रहे हैं, तो वो सब ना हो, देश में अमन चैन का माहौल रहे। मुशीर। आज ईद की नमाज आप लोगों ने अदा की है? जी हाँ जी, पहले तो पूरे हिंदुस्तान को ईद मुबारक, और बहुत अच्छा फील हुआ। बहुत सारी दुआएं मांगी, अब थोड़ी बोल सकते हैं क्या? देश के लिए कुछ मांगा है? हाँ, देश और तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे, यही। जी मेरा नाम मोहम्मद तौहीद है। क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद तौहीद है। और सबसे पहले मैं पूरे हिंदुस्तान को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारे, और दूसरी बात, हमारे मुल्क में अमन और अमान कायम रहे। और नवरात्रि का भी टाइम चल रहा है, ईद का भी, तो हम सब लोग मिलकर आपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी सबसे दरख्वास्त है कि सब आपस में मिलजुल कर मनाएं। और माशाल्लाह रमजान का मुबारक महीना भी यहाँ से गया है, तो हमें बहुत खुशी हुई कि सब जगह अमन और अमान कायम रहा। तो हमारी सभी लोगों से ये अपील है कि जितने भी लोग हैं सब आपस में शांतिपूर्ण तरीके से। सौगात मोदी की किट दी जा रही है मुसलमानों के लिए, इसमें क्या कहेंगे? जिसे सौगात दी जा रही है, एज अ गवर्नमेंट जिन लोगों को पसंद है वो लोग लेना चाहेंगे, बट सौगात से अच्छा है वो मुसलमानों के लिए कुछ ज्यादा अच्छा करना चाहे कुछ, और वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी ये वक्त का मामला चल रहा है, या तो इसके ऊपर कुछ अगर वो हटा देते बिल, तो ये गिफ्ट होता है एक। जमीयत उलमा हिंद ने अपील करी थी काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करें, पर ज्यादातर लोगों के मुंह पे काली पट्टी दिखी नहीं। हम तो सर पूरे ब्लैक कुर्ते में ही आ रहे हैं सर। इससे बढ़ के क्या है, दिल के अंदर होना चाहिए, प्रोटेस्ट जो है दिल के अंदर है। अभी सब लोग पट्टी भी बांध कर आते तो लोग बोलते देखिए यूनिटी दिखा रहा है या शक्ति प्रदर्शन टाइप होता। तो सबको पता है कि जो भी होना है कि मतलब क्या होना है, बट ये आप सौगात वाली बात जो बोली, अगर ये अमेंडमेंट बिल वापस हो जाता वक्त का, तो वो ज्यादा अच्छा गिफ्ट होता मुसलमानों के लिए। बाकी ये भी हम कबूल करते हैं, उन्होंने कहीं तो शुरुआत की, अच्छा लगा। बाकी नाम आरजू आलम हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है सर, और सभी देशवासियों को मेरे तरफ से और सभी जामा मस्जिद के मेंबर की तरफ से ईद मुबारक, और सब कोई मिलजुल कर रहे हैं, बस यही चाहते हैं हम लोग। अल्लाह से ये दुआ मांगे कि हमारा हिंदुस्तान सब आगे बढ़े, तरक्की करे,
और हम लोग सब कोई मिलजुल कर रहे हैं जी। एक सौगात मोदी किट दी जा रही है, इस पर मुसलमानों को क्या राय है? सर इसमें तो बस यही कहना चाहेंगे कि बस मुसलमानों का जो हक हो रहा है वो सही से कर दें, और सौगात तो खैर मिलते रहता है सबको सर। आपने काली पट्टी नहीं बांधी? नहीं सर, इसने कहा था नमाज के बाद काली पट्टी बांधी। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था सर, ऐसा तो कोई फरमान नहीं आया था कि काली पट्टी बांधना है, नमाज पढ़ना है। नमाज क्या, नमाज तो आदमी इतना दिल से पढ़ता है नमाज, और अपना हिंदुस्तान के लिए दुआ करता है कि सब कोई मिलजुल कर रहे हैं हम लोग। मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। 30 दिन के रोजे रखने के बाद ये त्यौहार आता है और ये अल्लाह ताला की तरफ से खास इनाम होता है। आज हमने यहाँ पर दुआ की है जामा मस्जिद के अंदर पहुंचकर कि अल्लाह ताला हमारा मुल्क खूब तरक्की करे, और जिस तरह से जो हमारी सदियों साल पुरानी हमारी जो गंगा जमनी तहजीब भाईचारा है, अल्लाह ताला वो हमेशा कायम दायम रखे। और रही बात ये कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की, हम उनके लिए भी हमने दुआ की है कि अल्लाह ताला उनको भी खूब से खूब जो है अल्लाह ताला उम्र बरकत दे और उनको सेहत अता फरमाए। भाजपा सौगात मोदी करके किट दे रही है इस बार मुसलमानों के लिए रमजान में, इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये वजीर आजम साहब की तरफ से बहुत अच्छा कदम है सौगात ईद का, और हम इस चीज़ की जो हम बहुत ज़्यादा सताइश करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि आने वाली जो ईद उल अज़हा है इस मौके पर भी जो सौगात ईद लेकर आए, और ये वाकई बहुत अच्छा कदम है। और पूरा मुस्लिम समुदाय, जो पूरा मुस्लिम कम्युनिटी इस चीज़ की सराहना करता है। और मैं समझता हूँ जो आज के हालात जो वाकई बहुत ज़्यादा पसमानदगी से दो चार मुसलमान हैं, उनकी कहीं ना कहीं इस सौगात मिलने के बाद जो मुसलमान जो बहुत अच्छी तरह से ईद जो सेलिब्रेट कर पाएंगे, और हम वजीर आजम का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करे, आपने नहीं बांधी काली पट्टी। देखिए, वजीर जो जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से खास अपील की गई थी, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ गैर ज़रूरी था, और इन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस तरह से एहतजाज करना है वो और दूसरी शक्ल में करे। लेकिन ये ईद के मौके पर जो आज सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग खुशियां मनाने के लिए आए हैं, ना कि हम लोग जो है एहतजाज करें या फिर हम लोग काली पट्टी बांधकर जो इस तरह से करें, ये चीज़ गलत पैगाम जाता है। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। आज ईद की नमाज आप लोगों ने अदा की है, क्या दुआ मांगी है आज? हमने पुरसुकून के लिए दुआ मांगी है, और जो हमारा जो बिल का वो चल रहा है, आप काली पट्टी बांधकर भी आए हैं देखते हैं। हाँ, ये अमेंडमेंट बिल के विरोध में हमने बांधे हैं, जो कानून के साथ छेड़छाड़ करी जा रही है। विधानसभा हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो बना हुआ विधान वो है संविधान, कंफ्यूज हो गया मुझे, चलिए बोल रहा हूँ। मोहम्मद यासिर नाम है। काली पट्टी बांधकर आज आप लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं नमाज के वक्त, जो ऐलान किया गया था काली पट्टी बांधे वक्त वोट के लिए, क्या कहेंगे? हमने तो पुरसुकून तरीके से इसको एहतजाज को अपने जाहिर करने के लिए इस काली पट्टी को बांधा है, जो जमीयत उलमा हिंद के जरिए हमें इन्फॉर्म किया गया था कि हमें इस तरीके से करना है, और हमने अपने देश की तरक्की के लिए, मोहब्बत भाईचारे के लिए दुआ करी है लोगों के। और क्या विरोध है वक्त बिल से आपका? हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो वक्फ की गई हैं हमारे बुजुर्गों के जरिए, उसमें छेड़छाड़ की जा रही है। बस इसी के लिए विरोध कर रहे हैं कि उसमें छेड़छाड़ ना करें। सरकार से हम अपील करते हैं। के लिए है, महिलाओं की भलाई के लिए है, क्योंकि कुछ लोग वक्फी संपत्तियों को गलत उपयोग कर रहे थे, सरकारी देखरेख में रहेगी तो गलत उपयोग बंद हो जाएगा। ये तो अब भी सरकार के देखरेख में है, ऐसा तो नहीं है सरकार के देखरेख में नहीं है। और गलत संपत्ति का गलत उपयोग तो किसी ने भी नहीं करा। ज्यादातर मस्जिदें हैं इसके अंदर, वक्फ के अंदर ज्यादातर मस्जिदें हैं, तालीम की जगहें हैं, इबादत गाहें हैं, बहुत सारी जगहें। ऐसे तो सामने आया था कि कई हजारों करोड़ की जमीन का गबन कर लिया गया, जो वक्फ बोर्ड की जमीन थी उसका गलत इस्तेमाल किया गया था, तो उससे उन चीजों को तो रोक लगेगी इस amendment में। नहीं तो रोक तो गबन कौन करेगा? गबन जो भी कराता है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही हो सकता है ना, कोई अपने आप तो गबन कर नहीं सकता इस जमीन को। वक्फ की हुई जमीनें हैं, सबकी रजिस्ट्रियां हैं, गवर्नमेंट के पास हैं, सब गवर्नमेंट इसमें, गवर्नमेंट का भी इसके अंदर इंटरफेरेंस है, ऐसा नहीं है कि उसमें इंटरफेरेंस ना हो। तो गवर्नमेंट तो खुद देख रही है इसको, मगर इसको पूरे तरीके से अपने हैंड में लेना सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही, हमारे आलिमों को पसंद नहीं आ रही। तो बस इसी के लिए एहतजाज कर रहे हैं, छोटा मोटा जो भी है पुरसुकून तरीके से कर रहे हैं, काली पट्टी बांध रहे हैं। किसी तरीके की कोई इसके अंदर बहस या बदतमीजी नहीं है कहीं पर भी। जो हमें तलकीन की गई थी हम उसी के ऊपर अमल कर रहे हैं। जी शफीक अहमद, कहाँ के रहने वाले शफीक? यूपी बहराइच, यूपी बहराइच से। आज नमाज पढ़ी है आपने, ईद की
नमाज है, कैसा लग रहा है? जी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी का माहौल है। हम लोग सब खुशी से माहौल है। ईद मुबारक आपके जितने भी देखने वाले चाहने वाले सबको ईद मुबारक। हमारी तरफ से ईद का माहौल है, सबको खुशी है। क्या दुआ किया आज अल्लाह ताला से यही दुआ किए हैं कि जितने भी मुसलमान और जितने भी हिंदुस्तान के शांति के लिए जो इस माहौल में ये माहौल जो चल रहा है इसमें अमन शांति रहे, आराम से सब लोग सही सलामत रहे। जो माहौल दंगाई जो मामला थे सब सही से सलामत रहे, बस यही दुआ के अल्लाह से। प्रधानमंत्री के नाम पर एक किट भी दी जा रही है, सौगात मोदी करके, इस पर क्या कहेंगे? अब इस पर क्या कहेंगे, अब वो जो कर रहे हैं बेहतर करे, बस यही कहेंगे जो काम करे बेहतर करे, दो तरीके का काम ना करे, एक तरफा काम ना करे। जो करे हिंदुस्तान के लिए बेहतर के लिए काम करे, ना कि एक तरफे काम करे, लोगों से एक खास मेंबर के लिए काम करे, खास करके ना काम करे। क्या नाम है आपका? हाय, मैं विकास हूँ। विकास, आज आप यहाँ पर आए हैं, ईद के मौके पर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं पहली बार आया हुआ हूँ किसी मस्जिद में और मुझे यहाँ के बहुत कुछ सीखने को मिला है। सबसे जो बड़ी सीख है वो है कि टॉलरेंस। हम एक साथ में यहाँ पे आते हैं, एक दूसरे से काफी कुछ सीखने को मिलता है। ये मेरे लिए बहुत एक नया एक्सपीरियंस है। फर्स्ट टाइम आप आए हैं? या फॉर द फर्स्ट टाइम। दुआ की है आज? हाँ, मैंने की है, बहुत की है कि हम ऐसे हमेशा साथ में रहें, एक दूसरे को ऐसे खुश देखें, हमेशा ऐसे साथ में चीजें करें। कम्युनिटी में बहुत अच्छी चीजें होती हैं, अगर हम कुछ साथ में करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आगे का फिर आज पूरे दिन में क्या दिनचर्या होगी? ईद की सेवैयां खाने को मिलेगी? यहाँ से जाने के बाद से हम बस वही प्लान ही कर रहे थे कि हम जो साथ में बैठेंगे। अब क्योंकि थोड़ा हमारा नॉन वेज का हो जाता है तो हमारे दोस्तों ने हमारे लिए वेज का प्रबंध किया है, उनके लिए नॉन वेज का है, तो बस हम साथ में बैठ के खाते हैं। वो बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। क्या मैसेज देंगे आप? मैं यही कहूंगा कि आप लोग सबसे मिलो जुलो, सबके रिलीजन्स को एंजॉय करो, सबके फेस्टिवल को एंजॉय करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने पहली बार इफ्तार किया 1 महीने पूरे अपने दोस्तों के साथ, और मुझे जो मजा आता है उसमें किसी चीज में नहीं आता। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीकी है और मैं अभी JNU में MA पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ। JNU में आप आज ईद के मौके पर यहाँ पर मौजूद है, जामा मस्जिद में, कैसा लग रहा है? क्या ये मेरे को दिल्ली में अभी लगभग 1.5 साल हुआ है और ये दूसरी दफा है कि मैं यहाँ पर जामा मस्जिद में आ रहा हूँ ईद की नमाज के लिए। लास्ट टाइम भी आया था। जामा मस्जिद में आके सबसे बड़ी चीज ये लगती है कि यहाँ पर कई कम्युनिटी से आते हैं। इवन मेरे साथ जो आए वो एक हिंदू भी है और कुछ क्रिश्चियंस भी आए हैं, तो मतलब एक तरीके का भाईचारा जो यहाँ पर कुल मिला के भाईचारा, ब्रदरहुड, हारमनी का जो मैसेज आता है, तो ये जामा मस्जिद से है। आज एक अपील भी की गई थी जमीयत उलमा-ए-हिंद की तरफ से कि वक्फ बोर्ड का जो भी लोग अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं, काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करें, इस पर आपके क्या विचार है? मेरे हिसाब से ये जो मैसेज दिया गया है कि काली पट्टी बांध के नमाज अदा करें, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ने का कोई मतलब कि सेंस नहीं बनता है। रादर कि हम नमाज जैसे पढ़ी जाती है डेली और हमेशा रोज, उसी तरीके से पढ़ी जानी चाहिए, ना कि काली पट्टी पहन के नमाज पढ़ी जानी चाहिए। मैंने अल्लाह से सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए दुआ किया कि उनकी सेहत सही सलामत रहे। उसके बाद मैंने दुआ ये की कि देश में जितने भी गरीबी वगैरह है और जितना भी हिंदू मुस्लिम में ये सब लड़ाई झगड़ा रायट्स हो रहे हैं, तो वो सब ना हो, देश में अमन चैन का माहौल रहे। मुशीर। आज ईद की नमाज आप लोगों ने अदा की है? जी हाँ जी, पहले तो पूरे हिंदुस्तान को ईद मुबारक, और बहुत अच्छा फील हुआ। बहुत सारी दुआएं मांगी, अब थोड़ी बोल सकते हैं क्या? देश के लिए कुछ मांगा है? हाँ, देश और तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे, यही। जी मेरा नाम मोहम्मद तौहीद है। क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद तौहीद है। और सबसे पहले मैं पूरे हिंदुस्तान को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारे, और दूसरी बात हमारे मुल्क में अमन और अमान कायम रहे, और नवरात्रि का भी टाइम चल रहा है, ईद का भी, तो हम सब लोग मिलकर आपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी सबसे दरख्वास्त है कि सब आपस में मिलजुल कर मनाएं, और माशाल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना भी यहाँ से गया है, तो हमें बहुत खुशी हुई कि सब जगह अमन और अमान कायम रहा। तो हमारी सभी लोगों से ये अपील है कि जितने भी लोग हैं सब आपस में शांतिपूर्वक तरीके से। सौगात मोदी की किट दी जा रही है मुसलमानों के लिए, इसमें क्या कहेंगे? जिसे सौगात दी जा रही है वो एज अ गवर्नमेंट जिन लोगों को पसंद है वो लोग लेना चाहेंगे, बट सौगात से अच्छा है वो मुसलमानों के लिए कुछ ज्यादा अच्छा करना चाहें, कुछ और
वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी ये वक्त का मामला चल रहा है, तो इसके ऊपर कुछ अगर वो हटा देते बिल तो ये गिफ्ट होता है एक। जमीयत उलेमा हिंद ने अपील करी थी काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करे, पर ज्यादातर लोगों के मुंह में काली पट्टी दिखी नहीं। हम तो सर पूरे ब्लैक कुर्ते में ही आ रहे हैं सर। इससे बढ़ के क्या है, दिल के अंदर होना चाहिए प्रोटेस्ट, जो है दिल के अंदर है। अभी सब लोग पट्टी भी बांध कर आते तो लोग बोलते देखिए यूनिटी दिखा रहा है या शक्ति प्रदर्शन टाइप होता। तो सबको पता है कि जो भी होना है कि मतलब क्या होना है, बट ये आप सौगात वाली बात जो बोली, अगर ये अमेंडमेंट बिल वापस हो जाता वक्त का तो वो ज्यादा अच्छा गिफ्ट होता मुसलमानों के लिए। बाकी ये भी हम कबूल करते हैं, उन्होंने कहीं तो शुरुआत की, अच्छा लगा। बाकी नाम आरजू आलम हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है सर। और सभी देशवासियों को मेरे तरफ से और सभी जमा मस्जिद के मेंबर की तरफ से ईद मुबारक, और सब कोई मिलजुल कर रहे हैं, बस यही चाहते हैं हम लोग। अल्लाह से ये दुआ मांगे कि हमारा हिंदुस्तान सब आगे बढ़े, तरक्की करे, और हम लोग सब कोई मिलजुल कर रहे हैं जी। मोदी किट दी जा रही है, इस पर मुसलमानों की क्या राय है? सर इसमें तो बस यही कहना चाहेंगे कि बस मुसलमानों का जो हक हो रहा है वो सही से कर दें, और सौगात तो खैर मिलते रहता है सबको सर। आपने काली पट्टी नहीं बांधी? नहीं सर, कहा था नमाज के वक्त काली पट्टी बांधी। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था सर, ऐसा तो कोई फरमान नहीं आया था कि काली पट्टी बांधना है, नमाज पढ़ना है। नमाज क्या, नमाज तो आदमी इतना दिल से पढ़ता है नमाज, और अपना हिंदुस्तान के लिए दुआ करता है कि सब कोई मिलजुल कर रहे हैं हम लोग। أنت صلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم على الكبرياء والعظمة وعلى الجود والجبروت وعلى العفو والرحمة وعلى التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا وكرامة وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم على الكبرياء والعظمة وعلى الجود والجبروت وعلى العفو والرحمة وعلى التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا وكرامة وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا وكرامة وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا وكرامة وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد
وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم والبحمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. اللهم على الكبرياء والعظمة وعلى الجود والجبروت وعلى العفو والرحمة وعلى التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذكرا وكرامة وشرفا ومجيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل شيء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم على الكبرياء والعظمة وعلى الجود والجبروت وعلى العفو والرحمة وعلى التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذكرا وكرامة وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد أن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم نسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم على الكبرياء والعظمة وعلى الجود والجبروت وعلى العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد
وأن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت من محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم على الكبرياء والعظمة وعلى الجود والجبروت وعلى العفو والرحمة وعلى التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم شكرا وكرامة وشرفا ومجدا أن تصل على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه به عبادك المخلصون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك تجيب الدعوات على كل شيء قدير. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم والسبحان. سمع الله